नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणेश यादव आज फिर आपके सामने हूँ एक हॉट मुद्दा लेके। आपको मालूम है साहब, मुद्दा जो है आज का वो बड़ा हॉट है और बाकी सब डॉट डॉट है। मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है। मुद्दा है यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र। जो भारतीय छात्र यूक्रेन से आ रहे हैं, तो उन छात्रों का जो इवैक्यूएशन हो रहा है, तो उसमें दो तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। और तीसरी बात जो इसमें आ रही है वो है इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा माहिर रही है। तो पहली चीज जो सरकार की तरफ से आ रही है वो ये है कि सरकार ये कह रही है कि हम बच्चों को यूक्रेन से इवैक्यूएट करके बॉर्डर्स पे ला रहे हैं और बॉर्डर्स से फिर वो बच्चे दिल्ली आ रहे हैं, इंडिया या हमारे देश आ रहे हैं। और हकीकत जो है, हकीकत इससे बहुत अलग है। जो वीडियोस आ रहे हैं वो तमाम वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें बच्चे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब बॉर्डर तक हम अपने एक्सपेंसेस से आ रहे हैं। वो अपने खुद के खर्चे से यूक्रेन के जो बॉर्डर हैं, चाहे वो पोलैंड का बॉर्डर हो या रोमानिया का बॉर्डर हो, जो तमाम बॉर्डर हैं जहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग और कुछ मंत्री लोग जो पहुंच रहे हैं, तो बॉर्डर तक बच्चे खुद आ रहे हैं। और इवन बॉर्डर पे भी उन्हें दो दो दिन, तीन तीन दिन का उनका चेकआउट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस में भी सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। दो दो तीन तीन दिन बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं, भूखे प्यासे। कई बच्चे जो इंडिया आए हैं उन्होंने सारी बातें बयां की। एक वीडियो तो यहाँ तक ऐसा भी आ रहा है जिसमें जो फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर नारे लगवाए जाते हैं भारत माता की जय के। तो सभी बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब उधर से कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जय, तो उसमें कोई भी बच्चा उनके नाम की जय कहने को तैयार नहीं है, जबकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री का जो पद है और जो कद है, वो हमारे देश में हमेशा सर्वोच्च रहा है। तो ये कई मायने हैं इस चीज के। क्या प्रधानमंत्री जी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं? क्या चुनाव इतना जरूरी है कि आप अपने बच्चों को भी चुनाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? जो निकालने का जो प्रोसेस था, बच्चों को सकुशल घर लाने का प्रोसेस था, वो पहले भी किया जा सकता था। और दूसरी चीज जो देखने में आ रही वो ये है कि बनारस में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और उन बच्चों को, जो बच्चे वहां से लाए गए, उनको सिखाया पढ़ाया गया कि आपको कैसे बोलना है। और उन बच्चों को सीधा बनारस में प्रधानमंत्री जी की रैली में पहुंचाया गया और एक बड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट तैयार किया गया कि साहब प्रधानमंत्री जी थे जिनकी वजह से ये बच्चे वहां से वापस आए। और जो मंत्री हैं, जो मतलब जो इंडियन मीडिया नरेशन तैयार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है हर जगह रैली में, ये सब कहती हुई नजर आ रही है, हर सभाओं में ये कहती हुई नजर आ रही है कि मोदी जी के दिशा निर्देश से मंत्री वहां जा रहे हैं और रू अंदर से बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत आपको मालूम है, सोशल मीडिया में तमाम यूट्यूब चैनल्स पे उन बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और वो बच्चे हकीकत बयां कर रहे हैं कि साहब कोई इवैक्यूएशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र है। सेना के हवाई जहाज बॉर्डर्स पे हैं। जब वो प्रोसेस पूरा हो रहा है, वीज़ा चेकआउट का, पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं और चेकआउट का प्रोसेस जो पूरा होता है उसके बाद वो बच्चे वहां से पहुंचाए जा रहे हैं। अंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की पुलिस बच्चों के साथ बदसलूकी कर रही है। दो बच्चे हमारे अब तक मारे गए हैं, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं है, ना सरकार का कोई स्टैंड है। और जो सबसे बड़ी बात है, एक तो ऐसा वीडियो सामने देखने में आ रहा है जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो रोमानिया का एक छोटे से जिले का जो मेयर है, वो उनको धमकाता हुआ नजर आ रहा है। तो अपनी क्या रेपुटेशन, क्या छवि आपने बना ली है? पिछले 7 से 8 साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है?
कहाँ जब हम इराक में खाड़ी युद्ध हो रहा था, वहाँ हम 2.25 लाख लोगों को सकुशल लेके आए थे, और ये वो लोग जो थे वो बॉर्डर से नहीं आए थे, उन लोगों को हम इराक के अंदर से अपनी फ्लाइट से, एम्बेसी से लेके आए थे। जबकि यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों को बॉर्डर तक आना पड़ रहा है, और उस खाड़ी युद्ध में जो 2.25 लाख लोग भारत की सेना और भारत का विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार जो लेके आई थी, तो उसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ प्रचार पे ध्यान है, उन बच्चों पे भी राजनीति की जा रही है, उन बच्चों के परिवारों पे भी राजनीति की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना जो उनका जो नीति है, जो होनी चाहिए सरकार की नीति, उस नीति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। इनके लिए ना तो देश की जनता का दुख दर्द कोई मायने रखता है, ना किसानों का दर्द कोई मायने रखता है, ना महिलाओं का दर्द कोई मायने रखता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता। क्योंकि ये लोग हमेशा से सत्ता के भूखे रहे हैं, बहुत दिनों बाद इन्हें सत्ता मिली है, लगभग 60-65 साल बाद सभी ये सत्ता में आए, और इनके लिए सत्ता ही सब कुछ रहा है। क्योंकि इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, और आपस में जो भाईचारा है, भाईचारे को कमजोर करने का काम किया है। और इस बार जो चुनाव में एक पैटर्न देखने में आ रहा है, वो पैटर्न ये है कि शहरी मतदाता मतदान कम कर रहा है, और ग्रामीण मतदाता जो है वो पिछली बार से ज्यादा मतदान कर रहा है। तो इसके भी कई मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी शहरों में मजबूत मानी जाती रही है, और ग्रामीण इलाके में ये कमजोर मानी जाती रही है। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो इनका चुनावी स्टंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ रही है। जिस तरीके से इन्होंने किसानों पे राजनीति की, जिस तरीके से इन्होंने युवाओं पे राजनीति की, और अब ये यूक्रेन के बच्चों पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जनता सभी बातें अच्छी तरीके से समझ रही है। जनता है, जनता बहुत समझदार है, और जहाँ पे झूठ छल जो इस तरह का ये प्रपंच बीजेपी रच रही है, उस प्रपंच को जनता बहुत अच्छे तरीके से भांप गई है। और इस बार जो वोट हो रहा है, वो बड़ा साइलेंटली हो रहा है, और इसके परिणाम अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 10 तारीख आने वाली है, और इसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक फेज का चुनाव बाकी है, जो 7 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, और स्थितियां 5 से 6 दिन में लगभग स्पष्ट हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, जिस तरीके से ये शिखर पे चढ़ी थी, लगभग उसी तरीके से इनका जो पतन है वो देखने को मिलेगा। मैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, गृह मंत्री जी से निवेदन है, विदेश मंत्रालय से निवेदन है, कि जितने भी बच्चे हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, थोड़े दिनों के लिए, 2-4-5 दिनों के लिए राजनीति को थोड़ा ताक पे रखिए, और उन बच्चों को जल्दी से जल्दी उनके परिवारों से मिलाने का काम कीजिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें ज्यादा राजनीति ना करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, और हमारी जो सरकार है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सकुशल लाया जाए और उनके परिवार से मिलाया जाए। परिवार वाले परेशान हैं, उनके दर्द को समझिए। राजनीति करने के लिए आपको बहुत सारे मौके आगे भी मिलेंगे, आगे भी कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उन पे आप राजनीति कीजिएगा, कम से कम बच्चों के साथ राजनीति ना करें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो सच्चाई है वो सच्चाई हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इन बच्चों का इस्तेमाल करके एक घटिया किस्म की राजनीति कर रही है, और राजनीति के सभी स्तर को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरा दिया है। मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूंगा। मेरी बात पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।